भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि 6 साल उन्होंने कठोर तपश्चर्या की, बहुत बहुत साधना की। उन्होंने अपने आप को पूरा सुखा ही डाला। उस समय उनके 5 भक्त बने थे। वो जो भक्त थे वो भगवान बुद्ध के नहीं, उनकी तपश्चर्या के भक्त थे। भगवान बुद्ध कुछ नहीं खाते, उपवास रखते, लंबे लंबे उपवास, पूरा शरीर ही सुखा डाला, कंकड़ पर सोते, धूप में बैठते। तो उन भक्तों को लगता कि कितनी महान तपस्या हो रही है, कितनी अच्छी तपश्चर्या कर रहे हैं। तो वह उसके कारण भगवान बुद्ध के पास रहते। जब भगवान बुद्ध को ये समझ आया कि ऐसा करने से तो मैं परमात्मा तक नहीं पहुंचूंगा, मैं मोक्ष तक नहीं पहुंचूंगा, तो उन्होंने वो मार्ग का त्याग किया। वह सम मार्ग पर आ गए। वह भोजन भी करने लग गए, अपना ध्यान भी रखने लग गए। तो इन भक्तों को बड़ा ही कष्ट हुआ। इन्हें लगा कि भगवान बुद्ध भ्रष्ट हो गए हैं, ये अपने आप को अब सुखाते नहीं हैं। उस समय की जो प्रतिमाएं भी बनी उसमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल शरीर की जो स्केलेटन है वो पूरा दिखाई दे रहा है, बोन्स दिख रही हैं, और जो पेट है वो पूरा का पूरा पीठ से जुड़ा हुआ है, इतने वो सूख गए थे। लेकिन जब उन्होंने भोजन ग्रहण करना शुरू किया तो वो जो भक्त थे वो उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें लगा कि ये भ्रष्ट है, ये ठीक नहीं, इसके पास नहीं रुकना चाहिए। भगवान बुद्ध अपने पथ पर चलते चले गए और चलते चलते उन्हें परम ज्ञान हो गया। वह अपने आप को साधते चले गए, बैलेंस में चलते चले गए। जब परम ज्ञान हुआ तो उन्हें लगा कि जो भक्त मेरे साथ थे उनका भी उत्थान होना चाहिए, अब मुझे उनके भी पास जाना चाहिए। तो वह बोध गया से सारनाथ गए, स्पेशली उनसे मिलने के लिए। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो 5 भक्त एक चट्टान के पास बैठे हैं, चट्टान के ऊपर बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं। तो वह गौतम बुद्ध को देखकर वह मन से उपेक्षा करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पता नहीं ये क्यों हमारे पास आ रहा है। तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि गौतम आ रहा है, ये तो भ्रष्ट है, देखो अब तो इसका शरीर भी सूखा हुआ नहीं है, पूरे मांस शरीर पर आ गया है, अब तो शरीर में हड्डियां भी दिखाई नहीं देती हैं, अब इससे हमें बात ही नहीं करनी, इसे हम नमस्कार भी नहीं करेंगे, हम इसके लिए खड़े भी नहीं होंगे, और अगर यह नमस्कार करेगा तो हम उत्तर नहीं देंगे, उपेक्षा करेंगे, हम इसे बैठने को भी नहीं कहेंगे, इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। परंतु जब भगवान बुद्ध उसके पास आने लगे, चट्टान के पास आने लग गए, उन लोगों के पास आते चले गए, तो पता नहीं उनके अंदर क्या हुआ कि जो उन्होंने संकल्प लिया था वो पिघलने लग गया। जैसे कि सूर्य जब आता है तो अंधकार अपने आप जाने लगता है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो पास की मोम पिघलने लगती है। तो उनके संकल्प पिघलने लग गए और वो एक एक करके भगवान बुद्ध के चरणों में गिरने लग गए। तो जो व्यक्ति अस्तित्व से जुड़ा हुआ है उसका ऑरा, उसका प्रभाव इतना होता है कि दूसरे व्यक्तियों का मन बदलने लगता है, उनके अंदर की विचारधारा बदलने लग जाती है। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम अपने संकल्प पर रहते, क्यों तुमने बदला? तुम्हारे मन को मैंने पढ़ लिया था, तुम तो उठना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि साक्षात परमात्मा ही आ गए। तो जो जुड़ा हुआ है व्यक्ति, जो परमात्मा से जुड़ा है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जिसे मोक्ष मिला हुआ है, उसके आसपास ऐसा ही परिवर्तन होने लग जाता है। वो युगों को बदलता है, पीढ़ियों को बदलता है। और ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहना, उसके वचन सुनना, उनका ज्ञान सुनना, उनके साथ ध्यान करना और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, मनन करना, उस पर चलना, अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये समझिए कि वो अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करता है और अपने जीवन में आनंद को लेकर आता है।